ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलुरु के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा प्रतिक्रमण स्वरूप पर आधारित चल रही है और इससे पूर्व हमने धर्म, विनय, आत्मा, कर्म, साधना और भाषा विवेक आदि पर, श्रावक स्वरूप आदि पर हमने चर्चा की थी और आज 8वें चरण की यह समन्वय कक्षा प्रतिक्रमण स्वरूप पर आधारित। प्रतिक्रमण किसको कहते हैं और प्रतिक्रमण का मूल आधार या मूल उसका सार क्या है, इस बात को लेकर के हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और पूर्व की सभी कक्षाओं का हम समन्वय करना चाहेंगे। तो बंधुओं, वैसे तो हम जानते ही हैं कि प्रतिक्रमण का मतलब होता है पुनः लौट आना, अर्थात हमसे कोई गलती हो जाए, कोई अतिक्रमण हो जाए तो अतिक्रमण को त्याग करके, अतिक्रमण को छोड़ करके पुनः स्व में लौटना, उसी का नाम प्रतिक्रमण है, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं अबाउट टर्न, पुनः लौट आना, पुनः सही स्थान पर, अपने स्थान पर लौट आना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण के स्वरूप के संबंध में कुछ 2-3 गाथाएं और मुक्तक हम आज समझना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको देखेंगे। आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने, जिन्होंने आवश्यक सूत्र की टीका लिखी है, उस टीका के अंतर्गत बहुत सारी गाथाओं में से ये 2 गाथाएं हम लेने जा रहे हैं। पहली गाथा में कहा है, स्वस्थानात् यत् परम स्थानम प्रमादस्य वसंगतः। आत्मा अपने स्व से हट करके जब पर में चली जाती है, स्व स्थान है उसका आत्मा, उसका ज्ञान दर्शन, और पर स्थान है उसका राग द्वेष, उसका प्रमाद। प्रमाद के कारण, प्रमादस्य वसंगतः, प्रमाद के कारण राग आदि भावों में पर स्थान में जब आत्मा चली जाती है, तत्रैव क्रमणम भूयः प्रतिक्रमणम मुच्यते। तत्रैव, वहां से, जहां वो चली गई है, विपरीत में चली गई है, पर स्थान में चली गई है, राग आदि विभाव दशा में चली गई है, वहां से क्रमणम भूयः, पुनः अपने में आ जाना, पुनः लौट आना, उसका नाम है प्रतिक्रमण मुच्यते। उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। बहुत सरलता के साथ सारे सिद्धांत की बात एक गाथा में बता दी कि स्वस्थान से, अर्थात आत्म भावों से, ज्ञाता दृष्टा भावों से प्रमाद के वशीभूत आत्मा जब पर स्थान में चली जाती है, विभाव दशा में चली जाती है, वहां से पुनः लौटना, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और एक गाथा में बताया कि प्रतिक्रमण से क्या क्या प्राप्त होता है। तो कहा, प्रतिवर्तनम वा
शुभेषु योगेषु मोक्ष फलदेषु निसल्यस्य यतेर्यत् तद्वा ज्ञेयं प्रतिक्रमणम प्रतिवर्तनम वा। बार बार प्रतिक्रमण करने से अर्थात शुद्धिकरण करने से, पुनः पुनः प्रतिक्रमण की आराधना करने से, छह आवश्यक की आराधना करने से, शुभेषु योगेषु, मन वचन और काया के जो योग हैं, जो अशुभ में चले गए थे, वो पुनः शुभेषु योगेषु, आत्मा शुभ योगों में स्थित हो जाती है। अर्थात शुभ योग मतलब स्वाध्याय, शुभ योग मतलब समता भाव, सामायिक, समिति गुप्ति की पालना, व्रत महाव्रतों की आराधना, ये सारे शुभ योग हैं। इनको निर्वज्य योग भी कहा जाता है, पाप रहित दशा, शुभेषु योगेषु। जब आत्मा पुनः पुनः प्रतिक्रमण करके अपने दोषों से शुद्ध हो जाती है, दोषों का शुद्धिकरण कर लेती है, तो वह शुभ योगों में स्थित होती है और उससे मोक्ष फलदेषु, वह शुभ योग आत्मा के लिए मोक्ष फल को देने वाले हैं। अर्थात प्रतिक्रमण से शुद्ध बने हुए आत्मभाव और शुभ योग, निर्वज्य योग मोक्ष फल को प्राप्त कराते हैं। क्योंकि प्रतिक्रमण करने से क्या होता है, तो कहा निसल्यस्य, आत्मा शल्य रहित हो जाती है। पाप के जो कांटे, पाप के जो घाव, कर्म रूपी जो दोष आत्मा पर लग गए हैं, शुद्धिकरण कर लेने से वे सारे शल्य निकल जाते हैं, वे सारे कांटे आत्मा के निकल जाते हैं। आत्मा निशल्य रूप से प्रवर्तमान होती है। निशल्यस्य यतेर्यत् यद्वा ज्ञेयं प्रतिक्रमणम, उसी को प्रतिक्रमण जानना चाहिए। अर्थात जिसके करने से, जिसकी पुनः पुनः आराधना करने से योगों में शुभता आ जाती है, योग मोक्ष फलदायी बन जाते हैं और आत्मा शल्य रहित हो जाती है, उस क्रिया को प्रतिक्रमण जानना चाहिए। तद्वा ज्ञेयं प्रतिक्रमणम, वही प्रतिक्रमण है। अर्थात हम पर स्थान से स्वस्थान में आत्म स्वरूप में लौट आए, प्रमाद का त्याग कर दें और शल्य से रहित हो जाएं। हमारे योग आरंभ और कषाय से रहित हो जाएं, पापों से रहित हो जाएं, जो हमारे लिए मोक्ष फलदायी बने और आत्मा शल्यों से रहित हो जाए। उसी साधना का नाम, उसी आराधना का नाम प्रतिक्रमण है। इसी को सरल भाषा में साध्वी जी विजयसी जी मर साहब ने एक मुक्तक के रूप में बताया है। बाहिर जाति चेतना का जब अतिक्रम होय, भीतर लौटे चेतना, प्रतिक्रमण है सो। हाँ, जो हमारी चेतना, मतलब हमारी उपयोग धारा बाहर चली जाती है। जैसा हमने गाथाओं को करते हुए एक गाथा ली थी कि समाई पेहाई परिवयंतो सिया मणो निस्सरई बहिता, समता भाव से, सम्यक रूप से विचरण करते हुए भी कभी कभी मन चेतना, मन के परिणाम निस्सरई बहिद्दा, बाहर चले जाते हैं। फिर उनको पुनः लौटा लाना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो कहा कि बाहिर जाती चेतना का जब अतिक्रम होए, भीतर लौटे चेतना, अतिक्रम को रोक करके, अतिक्रमण को हटा करके
जब चेतना पुनः भीतर लौटती है, पुनः स्वस्थान में चेतना स्थित हो जाती है, ज्ञान दर्शन में रमण करने लग जाती है, प्रतिक्रमण है सोई, उसी का नाम प्रतिक्रमण है, वही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण वैसे चौथा आवश्यक है, उसके पूर्व 3 आवश्यक होते हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, फिर चौथे नंबर पे प्रतिक्रमण आता है। फिर बाद में 2 आवश्यक और होते हैं, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। हमने एक गाथा में इसकी चर्चा की थी पूर्व की कक्षा में, सावज्य जोग विरयी करके। तो इन 6 प्रकार के आवश्यकों के सम्मिलित रूप से प्रतिक्रमण होता है। सामान्य व्यवहार में 6 आवश्यकों को सम्मिलित रूप से प्रतिक्रमण भी कहा जाता है। हम ये नहीं कहते कि हमने 6 आवश्यक किए, हम सामान्य व्यवहार में कहते हैं हमने प्रतिक्रमण किया, पर प्रतिक्रमण करने का अर्थ है 6 आवश्यक कर लिए। उन 6 आवश्यकों से क्या लाभ होता है उसको भी एक मुक्तक के माध्यम से कहा है। पूज्य पारस मुनि जी महाराज साहब ने बात फरमाई है, अगली स्लाइड में हम उसका स्वाध्याय करें। सामायिक से हो कर्म शुद्धि, सम्यक शुद्ध हो कीर्तन से, वंदन से विनय जगे फिर नीच गोत्र का शोधन हो प्रतिक्रमण से व्रत शुद्धि, ध्यान से प्रायश्चित शुद्ध हो, अंतिम पचखान आवश्यक में इच्छाओं का रुंधन हो। अर्थात सामायिक करने से कर्म शुद्धि हो जाती है, सावज्य जोगम विरयी, सावध्य योग की विरति हो जाती है, और सावध्य योग विरति होना ही सामायिक है। तो जैसे ही सामायिक करते हैं, सामायिक करते ही हमारी कर्म शुद्धि हो जाती है, अर्थात हमारा सावध्य योग से निर्वध्य योग की तरफ हमारा प्रस्थान होता है, निर्वध्य योग में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है। सम्यक शुद्ध हो कीर्तन से, और दूसरा का उकित्तन, सावज्य जोग विरयी उकित्तन, गुण व ओय पडिवत्ति, उत्कीर्तन अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से, जिसको 24 सत्ताव आवश्यक कहा जाता है, उससे सम्यक शुद्धि होती है। क्योंकि प्रभु ने फरमाया है, 24 अत्थयनम भन्ते जीवे किम जनयई, 24 अत्थयनम दंशन विशोहिम जनयई, दर्शन विशुद्धि हो जाती है। और वंदन से विजय विनय जगे, फिर नीच गोत्र का शोधन हो। तीसरा आवश्यक है गुण व ओय पडिवत्ति, ज्ञानी गुणवान गुरु भगवंतों के प्रति विनय भाव वंदना है, वंदना से विनय जगता है, और विनय से नीच गोत्र का शोधन हो। वंदन करने से नीच गोत्र का क्षय हो जाता है। हो प्रतिक्रमण से व्रत शुद्धि, और जब प्रतिक्रमण करते खलियस्स निंदना, प्रतिक्रमण करने से, आत्म आलोचना करने से, आत्म निंदा करने से, विधिपूर्वक प्रतिक्रमण करने से व्रतों की शुद्धि हो जाती है, व्रत शुद्ध हो जाते हैं। जैसा कि हमने कल उस गाथा में लिया था, पडिकमणेनम बनते जीवे किम जनियई, पडिकमणेनम वय छिद्देई पीहे, व्रत छिद्रों का, व्रत के अतिचारों का रुकना हो जाता है, व्रत के छिद्रों को ढक दिया जाता है। तो प्रतिक्रमण से हो व्रत शुद्धि। और फिर कहा ध्यान से प्रायश्चित शुद्ध हो, ध्यान करने से, 5वां आवश्यक करने से, ध्यान के माध्यम से, कायोत्सर्ग के माध्यम से प्रायश्चित लेकर के आत्मा को क्या शुद्धिकरण करना है, ये इससे जाना जाता है। और अंतिम पचखान आवश्यक, छठा आवश्यक जो है पचखान है, गुण धारणा चेव, गुणों की धारणा होती है। तो कह दिया कि इच्छाओं का रुंधन हो, जैसे हम पचखान करते हैं हम इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, इच्छा निरोधस तपः, पचखान करके इच्छाओं का निरोध कर देते हैं। अगर ये 6 आवश्यक के गुण क्या कहने है, नाम भी आवश्यक इसका, उत्कृष्ट भाव यदि आ जाए तो तीर्थंकर पद बंधन हो।
उत्कृष्ट भावों से 6 आवश्यक करता हुआ साधक तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेता है। और इस जगत में तीर्थंकर नाम कर्म से बढ़कर के दूसरा कोई उत्कृष्ट पुण्य नहीं है, कोई उत्कृष्ट पद नहीं है। ऐसा तीर्थंकर पद आवश्यक की आराधना करने से प्राप्त होता है। 6 आवश्यकों की नियमित आराधना करने वाला, पूर्ण मनोयोग से आराधना करने वाला साधक उत्कृष्ट रसायन आवे तो कर्मों की कोड़ खपावे और तीर्थंकर नाम को प्राप्त करता है। ऐसे 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यकों की हमने चर्चा की कि पहली बात, ये 6 आवश्यक श्रावक के लिए और साधु के लिए। समणेन सावएण य अवश्य कायवयम हवई जम्हा। पहले ही पहली गाथा में हमने इसकी चर्चा की थी कि ये 6 आवश्यक श्रावक के लिए और श्रवण के लिए, दोनों के लिए अवश्य ही कर्तव्य योग्य हैं, अवश्य ही करने योग्य है। अंतो अहो निसस्सय, और उसका काल बता दिया, दिन के अंत में और निसस्सय रात्रि के अंत में। तम्हा आवश्यम नाम, उसका नाम आवश्यक है। फिर 6 आवश्यकों की गुण वाली गाथा जिसकी अभी हमने चर्चा की, सावज्य जोग वीरई उक्कितन गुण व ओय पडिवत्ती खलियस्स निंदना वण तिगिच्छ गुण धारणा चेव। अब इसकी आराधना कैसे की जाए, तो उसके लिए नेक्स्ट गाथा में हमने चर्चा की थी कि एवं महम आलोय, इन 6 आवश्यकों की आराधना इस प्रकार हो, मैं अपनी आलोचना करूं, निंदिय आत्म निंदा करूं, और विशेष कोई दोष पाप लगा है, विशेष विराधना हुई है, तो गुरु चरणों में उपस्थित होकर के अपनी गर्हा करूं, गर्हीय, और मेरे मन में पाप के प्रति, दोषों के प्रति जुगुप्सा उत्पन्न हो, दुगुंचीय। और ये सारा कार्य सम्यक प्रकार से होना चाहिए। अर्थात सम्यक प्रकार से जब मैं आलोचना, निंदना, गर्हा और जुगुप्सा कर लेता हूं तो त्रिविहेण पडिकंतो वंदामि जिन 24, तब मेरा मन वचन काय से अच्छी तरह से प्रतिक्रमण करने से मैं पाप रहित हो जाता हूं, और तब मैं जिनेश्वरों को वंदन करता हूं, क्योंकि जिनेश्वरों ने ही मुझे यह स्वरूप बताया है जिससे मैं शुद्ध हो सकूं, और उस शुद्धता के साथ फिर मैं प्रभु को वंदन करूं, तो मेरा सम्यक्त्व जो अगर उपशम समकित है या सयोपशम समकित है, तो वह आगे बढ़ करके साइक समकित में बदल जाए। साइक समकित की प्राप्ति होती है, और साइक समकित जीव या तो उसी भाव में मोक्ष जाता है अथवा तीसरे भाव में, और यदि बीच में युगलिक का भाव हुआ तो चौथे भाव में तो नियमा मोक्ष प्राप्त करता ही है। इसलिए वंदामी जिन 24 में तीर्थंकर भगवान को वंदना करके साइक समकित को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि मैं दोषों से मुक्त हो गया, मैं अपने अतिचारों से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया हूं, तो फिर मैं साइक समकित्ती बनने की योग्यता पा सकता हूं, और साइक समकित्ती बन करके शीघ्र ही मोक्ष पा सकता हूं। और फिर नेक्स्ट गाथा में भाव रूप से कैसे प्रतिक्रमण होता है उसकी एक चर्चा की थी कि समाई पेहाई परिवयंतु सिया मणो निस्सरई बहिद्दा न सा महम नो भी अहम पिति से इच्चेव ताओ विण एज्जरागम। सम्यक रूप से, समता भाव से, संयम में विचरण करते हुए भी कभी कभी आत्मा की चेतना, मन के परिणाम निस्सरई बहिद्दा, कभी कभी परिणाम बाहर निकल जाते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं, जिसको अभी हमने मुक्त के माध्यम से भी पढ़ा था कि बाहिर जाती चेतना का जब अतिक्रम हो, भीतर लौटे चेतना, प्रतिक्रमण है सो। तो यहां कहा कि न सा महम नो भी अहम पिति से, जिस व्यक्ति, वस्तु,
भोग के साधन या और किसी भी प्रकार की परिस्थिति जिसके लिए मेरा मन राग द्वेष में चला गया, वहां मैं चिंतन करूं, मैं उसके लिए नहीं हूं और वो परिस्थितियां मेरी नहीं हैं। मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूं और मुझे शुद्ध आत्म स्वरूप को पाना ही है। इच्छेवताओ विण रागम, ऐसा चिंतन करके उस राग आदि विभाव दशा का त्याग करना, यही मूलतः प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का भाव यही है। और आखिर में उत्तरार्जुन सूत्र में प्रभु महावीर से परीक्षा की गई, परिकमणेनम भन्ते जीवे किम जनियई। भगवान, जीव प्रतिक्रमण करने से क्या प्राप्त करता है? और तब प्रभु ने उत्तर फरमाया, परिकमणेनम वयच्छिद्दायिम पिहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। परिकमणेनम वयच्छिद्दायिम पिहे। प्रतिक्रमण करने वाला अपने व्रतों में लगे हुए अतिचार रूपी छिद्रों को बंद कर देता है, ढक देता है। और जब अतिचार रुक जाते हैं, अतिचारों को निकाल दिया जाता है, दोषों को निकाल दिया जाता है, तो वो पिहिय वय छिद्दे पूर्ण जीवे निरुद्दासवे असबल चरित्ते, ऐसा साधक आश्रव से रहित हो जाता है, निरुद्ध आश्रव हो जाता है। आश्रव द्वार उसके रुक जाते हैं और उसका चारित्र जो है वो दोषों से, धब्बों से मुक्त होकर के अशबल चारित्र बन जाता है, दृढ़ चारित्रवान वो व्यक्ति बन जाता है। और ऐसा साधक अट्ठसु पवयन मायासु, 8 प्रवचन माता में अर्थात समिति गुप्ती में वह उत्ते उपयोगवान हो जाता है, दृढ़ उपयोगवान हो जाता है। और अपुहुते सुपहिनीये विहरे, और ऐसा साधक संयम में, साधना में इतना एक रस हो जाता है, तल्लीन हो जाता है कि साधना और साधक दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए अपुहुते, अब साधक और साधना अलग अलग नहीं रहे, पृथक पृथक नहीं रहे। शुरुआत में तो साधक अलग है, साधना अलग है, वो उससे जुड़ने का प्रयास करता है, कभी थोड़ा आगे बढ़ता है, कभी दोष लगते हैं, कभी पीछे लौटता है, कभी फिर आगे बढ़ता है। पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो अष्ट प्रवचन माता में पूर्ण रूपेण उपयोगवान हो जाता है तो उसका संयम एक रस हो जाता है, अपुहुते, और उसके कारण से वो उसमें सुनिश्रित हो जाता है, सुसमाधिवंत हो जाता है। और सुसमाधिवंत होने का मतलब है उत्कृष्ट समाधि जो है वो मोक्ष दशा में प्राप्त होती है। अर्थात प्रतिक्रमण की आराधना करने वाला जीव क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते एक रस तल्लीन संयमी होकर के, सुसमाधिवंत होकर के अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा के उत्कृष्ट निर्मल शुद्ध स्वरूप दशा को प्राप्त करके अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाता है। सब दुखानमंतम करेगी, वो सभी दुखों का अंत कर देता है। ऐसा सुख प्राप्त कराने वाला प्रतिक्रमण है। ये 6 आवश्यक है जो श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी चारों तीर्थों के लिए आवश्यक रूप है, अवश्य करणीय है। हमें समय समय पर इसकी आराधना करके अपनी आत्मा को निर्मल, उज्जवल, स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हुए उस परम स्थान को प्राप्त करना है जिसकी हमारी अभिलाषा है। उस मोक्ष को हम शीघ्र प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार